अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह आज हमने जोनिंग वगैरह कंप्लीट कर देनी है अपनी जो सी ड्रिप की डिज़ाइनिंग के ड्रिप के डिज़ाइन में जो सा हमारा डिज़ाइनिंग शीट होती है हमने वो आज इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। उसमें हमने आज देखना है सबसे पहले कि हमने उसका जोन किस तरह डिवाइड करना है। जो हमने एरिया लेके आए थे सर्वे करके उसको हमने कितने जोन्स में कन्वर्ट करना है, किस तरह करना है, उसके बाद उसका फ्लो किस तरह हमने डिसाइड करना है। उसके बाद हमने सोलर पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि किससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में से सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं आज थोड़ा सा पीछे आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि बेसिक डिटेल हमने जो उनसे फार्मर से ली थी वो सारी डिटेल हमने अपने उस एक्सेल शीट में पुट की। फॉर एग्जांपल उसका नाम, उसके एरिया, ज़िला कौन सा रहता है, उसके बाद उसकी क्रॉप की डिटेल जो उनसे हमने फार्मर से सर्वे के दौरान ली थी, कौन सी क्रॉप लगाना चाह रहा है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, मतलब कि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, रो टू रो स्पेसिंग क्या है। उसके बाद उसका हमने 18 और केसी वैल्यूज़ पुट की। उसके बाद हमने फार्मर से बोर की डिटेल वगैरह सारी पुट की, सॉइल टाइप की सारी ये डिटेल ली। उसके बाद हमने उसके वाटर टेबल के बारे में सारी डिटेल ली। ये सारी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में सारी डिटेल में हमने उसको थारोली अपनी एक्सेल शीट में पुट कर दिया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आज हम जो सा आज वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जोनिंग की तरफ आ रहे हैं और जोनिंग किस तरह करनी है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक एडवांस इरिगेशन के नाम से एक्सेल शीट है जो उनसे पिछले लेक्चर में भी। तो हम आज इंशाल्लाह ये हमारे पास है डिज़ाइन शीट फॉर रो क्रॉप्स ड्रिप सिस्टम के लिए। इसमें हमने ये सारे सीरियल नंबर्स हैं, ये हमारे पास टोटल सीरियल नंबर है 23। ऑपरेशनल टाइम्स तक कितने ऑपरेशन टाइम है ये सारे इनके मैं आपको फार्मूले स्पेक्चुअल लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। ये है हमारा एरिया अंडर हाई एफिशिएंसी। एरिया अंडर हाई एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारा एक जोन कितने एकर्स का होगा। ये हमारा एकड़ से इधर हम अपना टोटल एरिया जिस पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ जोन्स, हमने जोन्स कितने डिसाइड करने हैं। हमारे पास एक जोन होगा, 2 जोन होंगे, 3 जोन होंगे, ये सारा कुछ। उसके बाद ये हमने पिछले जोन से लेक्चर था उसमें 18 के बारे में हमें बताया था कि 18 क्या है, वेपर ट्रांसपरेशन वो लेनी है हमने जिस मंथ की हमें ज़्यादा होगी केसी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जिस मंथ की ज़्यादा होगी हमने वो ही 18 और केसी वैल्यू लेनी है ये। उसके बाद हमने प्लांट स्पेसिंग अपनी इस डिज़ाइन शीट में पुट करनी है। रो स्पेसिंग हमने मीटर्स में पुट करनी है। ये हमारा कनोपी एरिया का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। इस शीट में भी कनोपी एरिया का फार्मूला लगा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। G14 मल्टीप्लाई बाय G11 मल्टीप्लाई बाय G12 मतलब कनोपी फैक्टर एट मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय 100। इस शीट में भी सारे फार्मूले तो लगे हुए हैं। उसके बाद कनोपी फैक्टर एट मैच्योरिटी ये 60% है हमने रखा हुआ। इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंसी जो उनसे ड्रिप सिस्टम में हम इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंसी है उसको हम 90% एफिशिएंसी पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे मीटर का फ्लो रेट हम इस डिज़ाइन शीट में मीटर का फ्लो रेट है जो सा फॉर एग्जांपल एफ ड्रिपर का फ्लो रेट है वो हमने 8 रखा हुआ है मैंने। फॉर एग्जांपल इसका 4 भी होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 8 रख रहे हैं, 16 रख रहे हैं। जिस तरह ये 8 पे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। एक ड्रिपर का फ्लो हमारा 8 LPH। उसके बाद ये ऑप्टिमम विड्थ है कि हमारा जो सा सॉइल सरफेस के ऊपर पीक वाटर डिमांड कितनी है, ये इसके ऊपर भी इस शीट के में शीट में फार्मूला लगा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। 0.667 ये सारा फार्मूला इस शीट में थोड़ा लगा हुआ है। आप मुझसे शीट व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। उसके बाद आप मुझे ईमेल पे भी ले सकते हैं। मैं अपना ईमेल आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा। आप उधर से मुझे मेल करके या कमेंट करके आप मुझे कहें तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। ये सारी शीट पे फार्मूलेस लगे हुए हैं। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ मीटर्स पर प्लांट के मतलब एक प्लांट के ऊपर कितने ड्रिपर्स लगाने हैं। हमने अभी हमारी स्पेसिंग 15 में 15 तो हम पर नंबर ऑफ़ प्लांट्स के ऊपर हम 6 ड्रिपर्स लगाएंगे।
6 ड्रिपर्स लगाने हैं हमने, इसलिए कि हमारी जो सी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हमने उसको मद्देनज़र रखना है कि हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट 6 से पूरी हो रही है, 4 से पूरी हो रही है। ये हमारा फ़्लो बन जाएगा 48। वो किस तरह हमने ड्रिपर्स के फ़्लो रेट से नंबर ऑफ़ ड्रिपर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फ़्लो रेट निकल आएगा लीटर पर आवर में। कि मतलब 1 घंटे के अंदर हम 1 घंटे में हमें जो सा ये ड्रिपर्स फ़्लो देंगे एक प्लांट को, वो 48 लीटर होगा। उसके बाद ये अमीटर स्पेसिंग लॉन्ग लेटरल्स, मतलब कि एक लेटरल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये 0.3 मीटर से। उसके बाद नंबर ऑफ़ ड्रिप लाइंस पर रो, कि हमने एक प्लांट के गिर्द एक ड्रिप लाइंस गुजारनी है या 2 गुजारनी है। इसका मतलब ये है कि मतलब हमने 2 ड्रिप लाइंस एक प्लांट्स के गुजारनी है। 2 ड्रिप लाइंस के सेंटर में हमारा प्लांट होगा, एक उस साइड पे ड्रिप लाइन जाएगी, एक दूसरी साइड पे, मतलब कि 3 ड्रिपर एक ड्रिप लाइन पे लगेंगे, 3 ड्रिपर्स एक ड्रिप लाइन पे लगेंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ़ ड्रिप लाइंस पर रो हम 2 रखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 15 सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमारा है कि इरिगेशन साइकिल। इरिगेशन साइकिल हमने डेली अपने ड्रिप सिस्टम को डेली इरिगेट करना है, हमने डेली बेसिस पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बाद ये पीक डेली कंजप्टिव यूज़ पर डे, इसका भी फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रही हूँ मैं, ये इस पर भी इस शीट में भी फार्मूला लगा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। 18R KC डिवाइडेड बाय कनोपी फैक्टर मैच्योरिटी इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंसी, ये सारा फार्मूले लगे हुए इस शीट पे। उसके बाद ये आ गया टोटल बेसिक जो है सीरियल नंबर 17। सीरियल नंबर 17 है कि हमारे टोटल नंबर्स ऑफ प्लांट्स किस तरह निकलेंगे। हमने ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इस शीट में भी ऑलरेडी लगे हुए फार्मूले। जैसे कि जो सा हमारा एरिया है, एरिया अंडर हाई एफिशिएंसी, मतलब एक जोन का कितना एरिया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40-47 से। 40-47 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय हमने इसको किया प्लांट स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय रो स्पेसिंग। ये चेक कर सकते हैं, ये G7 हमारा है एरिया अंडर हाई एफिशिएंसी, ये G और ये 7। G का मतलब है कि कॉलम कितना है और सीरियल नंबर कितना है। सीरियल नंबर 7 और कॉलम नंबर ये G नंबर कॉलम है, ये इसका मतलब ये G7। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40-47 से, फिर डिवाइडेड बाय G11, ये हमारा G11 है, ये देख कर ये हमारा G11 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर 4.G12 से, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स, मतलब कि एक जोन के नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकल आए हमारे। टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स एक जोन के प्लांट्स निकल आए 281। और हमने अभी टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकालने के हमारा जो सा हमारा एरिया था 6.89 एकड़, तो वो कितने निकलेंगे। हमने इसको इधर भी फार्मूला लगा हुआ है, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि हमारा एक जोन के प्लांट से 281, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी हमारे जोन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 हैं, 3 है, 4 है, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकला है। इसी तरह हमारी जो सी ड्रिप लाइन लेंथ, हमने क्या ड्रिप लाइन लेंथ कितनी निकालनी है, हमने जो सी ड्रिप लाइन्स बिछानी है प्लांट्स के दरमियान अराउंड गिर्द, वो कितनी निकलेगी। टोटल हमारी 8.6.89 एकर्स में हम सबसे पहले उसी तरह हम एक जोन की निकालेंगे, फिर एक जोन को हम जितनी एक जोन की निकलेगी हम उसको जितने जोन हमने बनाए होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चेक करें, इसमें भी फार्मूला लगा हुआ है, आपको बताया भी हुआ है मैंने, ये चेक कर सकते हैं। ये हमारा G7 वही नंबर ऑफ़ जोन मल्टीप्लाई बाय 40-47 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय G12 में भी क्या है ये चेक करें। G12 में हमारा रो स्पेसिंग, हमने इसको रो स्पेसिंग के साथ डिवाइड करेंगे, हमने प्लांट स्पेसिंग के साथ नहीं डिवाइड करना ड्रिप लाइन्स को, क्योंकि हमारी रो स्पेसिंग का मतलब ये है कि प्लांट भी 15x15 पे लगा हुआ, प्लांट्स में भी फार्मर चेंज करते थे। रो स्पेसिंग को हम 15x15 पे 15-15 की स्पेसिंग पे रखें, ठीक है। ये स्पेसिंग चेंज हो, प्लांट स्पेसिंग चेंज हो, हमने ज़्यादा रो स्पेसिंग को इसमें कंसीडर करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय G22 का मतलब हमारी टोटल नंबर ऑफ़ ड्रिप लाइंस,
एक प्लांट के राउंड हम कितनी ड्रिप लाइन्स गुजार रहे हैं, एक गुजार रहे हैं, दो गुजार रहे हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक जोन की ड्रिप लाइन लेंथ निकल आएगी। इसी तरह फिर हमने टोटल निकालनी है, जितनी हमारी एक जोन की निकली होगी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने जोन के साथ। के हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 जोन है तो हमने 4 जोन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी टोटल एरिया की ड्रिप लाइन लेंथ निकल आई। उसके बाद आ गया जी बेसिक जोन सा टोटल नंबर ऑफ ड्रिपर्स। भी हमने पूरे एरिए के हमने ड्रिपर्स किस तरह निकालने हैं, उसका क्या फार्मूला है वो भी चेक कर लें कि जो इतने हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकले होंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने नंबर ऑफ मीटर मतलब नंबर ऑफ ड्रिपर्स के साथ। मतलब कि एक प्लांट्स के लिए हमने कितने ड्रिपर्स लगा रहे हैं 6 और एक जोन में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं 281 को हम जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एक जोन के ड्रिपर्स निकल आएंगे। ये चेक करें, ये हमारे एक जोन का ड्रिपर निकला है 1686 को हम अभी ये एक जोन के निकले। अगर हम टोटल एरिया के निकालेंगे तो हम जितने जोन में इसको डिवाइड किया हुआ है एरिया को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चेक करें, फॉर ये टोटल नंबर ऑफ ड्रिपर्स थे हमारे 1686, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने जोन्स के साथ। हमारे जोन्स थे 4, हमने इसको जोन्स को 4 के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ड्रिपर्स या मीटर्स निकल आए। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मीटर निकला। उसके बाद एवरेज स्पेसिंग लैटरल, इसको आप इग्नोर कर दें, इसका कोई इतना नहीं है। उसके बाद मेन जोन से हमारा फिर आ जाता है टोटल फ्लो रेट। टोटल फ्लो रेट का निकालने का फार्मूला बिल्कुल इजी है, इधर भी लिखा हुआ है कि जितने हमारे ड्रिपर्स निकले होंगे उसको हमने अपने ड्रिपर के फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। फॉर एग्जाम्पल ये चेक करें, टोटल G1727, ये 27 सीरियल नंबर 27, इसको हम अपने ड्रिपर्स के फ्लो रेट, फॉर मैंने 8 रखा है ड्रिपर का फ्लो रेट, ये 8 रखा है तो हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई, अगर हमने 14 रखा है तो 14 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एक जोन का फ्लो रेट निकल आएगा 13,487। हमने एक जोन पे डिवाइस को रखेंगे। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन रेट है, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट किया मैंने आपको पिछले डिज़ाइन शीट में भी अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया। ये सारा टोटल नंबर फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर हाई एफिशिएंसी, मतलब एक जोन का कितना एरिया है उसके साथ डिवाइड करा देंगे तो हमारा एप्लीकेशन रेट निकल आएगा। तो हमारा ऑपरेशन टाइम, इसको जी एप्लीकेशन रेट डिवाइडेड बाय पीक डेली कंजप्टिव यूज़ के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारा ऑपरेशनल टाइम निकल आएगा। तो हम अभी हमारा जोन सा बेसिकली मैं जोन सा भी ये थी हमारे पास एक डिज़ाइन शीट ड्रिप की, इसके बारे में मैंने आपको थोड़े होनो करवाई। अभी हम अपना जोन सा डिज़ाइन कर रहे हैं जिस पे कि हमारा जोन सा एरिया निकला था पिछले लेक्चर्स में, वो निकला था 6.89। ये जोन सा हमने लिखा हुआ है, ये हमारा टोटल एरिया है। टोटल एरिया ये हमने लिख दिया 6.89। इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये देखें कि ऑटोमेटिकली इधर शीट्स सेट है, फार्मूले लगे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली एरिया अंडर हाई एफिशिएंसी मतलब एक जोन का एरिया भी चेंज हो गया और नंबर ऑफ जोन 4 है, एक जोन का एरिया हो गया 1.72। फॉर एग्जांपल हम अभी इधर रखना चाह रहे हैं 3 जोन, ये इधर 3 लिखेंगे तो 3 से ये चेक करें ऑटोमेटिकली शीट सेट है, सेट होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होने के बाद हमारा फ्लो भी चेंज हो गया, ड्रिप लाइन लेंथ भी चेंज हो गई है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स भी चेंज होंगे, ये टोटल ड्रिपर्स भी चेंज होंगे, फ्लो रेट भी चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सा हम इसको डिज़ाइन को ड्रिप का जो सा डिज़ाइन बना रहे हैं, ये जो सा ये हम सोलर पे बना रहे हैं। सोलर का ये कौन सी टाइम रिक्वायरमेंट है, हमने मिनिमम जो सी होती है वो 6 और 6 to 8, मैक्सिमम 8 और मिनिमम 6। हमारा जो सा ऑपरेशनल टाइम है, हम जो सा सोलर पे डिज़ाइन करेंगे तो हमारा मिनिमम टाइम 6 होना चाहिए और मैक्सिमम 8 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, ना ही 6 से कम हो, ना ही 8 से 8 से ज़्यादा हो। तो हमने इसको भी मद्देनज़र रखना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा ये देखें, मैंने सोलर पे डिज़ाइन कर रहा हूँ तो सोलर पे हमारा 6 आ गया, हम इससे कम नहीं जा सकते।
और ये चेक करें हम अभी फॉर एग्जांपल हम इधर 4 जोन कर देते हैं, इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक एरिया हमारा कम हो जाएगा एक जोन का, उसके बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो गए, टोटल ड्रिप लाइन लेंथ कम होगी, फ्लो रेट कम हो गया, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, हमारा ऑपरेशन टाइम ज़्यादा होगा, ये 8 घंटे। फॉर एग्जांपल हमारा फ्लो है 16,000, ये सूटेबल है, हमसे इसको 2 इंच के पाइप से या 3 इंच के पाइप से इजीली गुजार देंगे, ये कॉस्ट इफेक्टिव। हमने कॉस्ट को भी चेक करना होता है कि कॉस्ट ज़्यादा ना हो, तो ये 3 इंच के पाइप से बड़ा इजीली गुजर जाएगा। 16,000 मेन लाइन हम 3 की डाल देंगे, बाकी हम 2 1.5 की डाल के अपना डिज़ाइन बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन हम बना देंगे, बिल्कुल इजी सा जो सा बहुत कम कॉस्ट में हम लेस कॉस्ट में हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा 8 घंटे टाइम आ गया, ये हमारा 16,000 पे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ये हमारे टोटल ड्रिपर्स हमारे कितने आ गए, ये सारी ऑलरेडी सीट सेट है, इसमें फार्मूलेस लगे हुए हैं, फार्मूलेस का लेक्चर पीछे है, जिसने ये वीडियो आज पहली दफ़ा देख रहा है वो पिछले लेक्चर्स लाजमी देखें ताकि आपको इसकी शीट की समझ लग जाए। ये सारी चीज़ें सारी ऑटोमेटिकली, अगर हम फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ड्रिपर जो सा वो 12 का है, 12 LPH का है, ये इधर हम 12 लिख देते हैं, 12 के बाद हम इधर 4 कर देते हैं, तो ये चेक करें फिर भी वही हिसाब रहा, क्योंकि 48 LPH हमने फ्लो देना है प्लांट्स को 1 घंटे के। अगर हम इधर 6 रखते हैं तो ये चेक करें हमारा टाइम 5 घंटे हो गया, फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ने ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है। उसके बाद हमारा ये देखें हमने इधर 6 रखा, हम अपना फ्लो चेंज कर देते हैं ड्रिपर का 8, तो ये देखें हमारा माशाल्लाह फ्लो भी सारा कुछ एग्जैक्ट आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना वो एक्सेल ऑटोकैड की शीट दिखा दूँ कि हमारा एक्चुअल एरिया कितना था, एरिया किस तरह का है। और एक बात और कि इसमें अब हमने बिल्कुल सेम जोन बनाया कि हर जोन हमारा 1.72272 का है। मैं आपको एक दफ़ा ऑटोकैड की शीट चेक करवा दूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अगर हमारा एरिया ये उस्मान के नाम से हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये चेक करें ये हमारा एरिया, ये चेक कर लें एक दफ़ा। मैं आपको चेक करके दोबारा बता देता हूँ कि हमने एरिया चेक करना किस तरह। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद LI इंटर, LI का मतलब लिस्ट की कमांड लगाई, लिस्ट के बाद ये हमारे पास एरिया आ गया। इसको हमने कन्वर्ट कर देना है, ये मीटर्स में इसमें हमने कन्वर्ट करना है एकर्स में, तो ये हम एकर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये दोबारा लगा, ये हम अपना देखेंगे कि एरिया लिस्ट की कमांड लगानी है हमने, LI लिस्ट, LI तो पहले सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे। LI ये हमारा आ गया 27,911, हम इसको देख लेंगे मीटर्स में, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये 27,911 को हमने 47 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6.89 एकर्स। हम इसको राउंड ऑफ करके 6.9 कर देते हैं अपने जोन में, तो हमारा 1 एकड़ का जो सा एक जोन है वो आ गया 1.73 का। तो मैं आपको इधर बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सी फॉर एग्जांपल ये हमारा एरिया बिल्कुल सीधा सा एरिया है, सिंपल सा। फॉर एग्जांपल ये हमारा इरेगुलर शेप, फॉर एग्जांपल इरेगुलर शेप टाइप का हो इस तरह का, तो इसमें हम अपनी जोनिंग में ये इस तरह का एरिया हो तो हम अपना ये हमारे पास एरिया इरेगुलर शेप टाइप, तो ये तो सिंपल सा एरिया, सीधा सीधा एरिया, तो इसमें तो जोन इक्वल रखे जा सकते हैं। इस एरिया में जो से पे हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के दिखा रहा हूँ, इसमें हम अपने डिज़ाइन कर सकते हैं कि सिंपली ये 4 सेम इक्वली डिवाइड हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। हमने इस तरह की जोनिंग करनी है कि मुझे देखने में भी हमें प्यारी लगे, खूबसूरत लगे। तो ये डिज़ाइनिंग किस तरह होगी, इसको हमने किस तरह करना है, हमने क्या क्राइटेरियंस होंगे, तो इंशाल्लाह हम ये अपना थॉरोली मतलब प्रैक्टिकली हम ये अपने ना सारा एक दफ़ा मैं आपको BOQ तक अपने ना कॉस्ट तक आपको एक दफ़ा इस एरिए पे, इस जोन पे इनको जोनिंग करके मेन लाइन सब मेन लाइन डाल के तो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो सी लेक्चर होंगे उनमें मैं इंशाल्लाह आपको ये इरेगुलर शेप्स का ना ड्रिप का डिज़ाइन सिखाऊंगा। ड्रिप का डिज़ाइन किस तरह बनाना है, क्या कौन सा फ्लो यूज़ करेंगे, किस तरह कौन सा टाइम यूज़ करेंगे, ये सारा इरेगुलर शेप्स के लिए। तो ये हमारी आज की थी डिज़ाइन शीट। ड्रिप के फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सिंपल सा एरिया है जिसको 4 एकड़ में हमने 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, 4 जोन में डिवाइड कर दिया। उसकी इतनी स्पेसिंग थी, प्लान स्पेसिंग, रो स्पेसिंग, उतना कनोपी एरिया, ये अकॉर्डिंग टू दिस एरिया कितना निकल आया। उसके बाद हमारा जो सा टाइम कितना निकला, टोटल फ्लो, ड्रिप लाइन लेंथ कितनी निकली, टोटल ड्रिपर कितने निकले, और हमारा हम डिज़ाइन इसको हम कर रहे थे टाइम सोलर पे, तो हमारा टाइम भी 8 घंटे निकल आया कि हमने इससे मैक्सिमम नहीं था जाना, इससे ज़्यादा नहीं था जाना। तो इंशाल्लाह कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ऑटोकैड की शीट पे हम जोनिंग करेंगे। जोनिंग करने के बाद हम उसका मेन लाइन, सब मेन लाइन सारा कुछ ड्रा करेंगे, लेटरल्स ड्रा करेंगे। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो काइंडली आप नेक्स्ट वीडियो जब पिछली लेक्चर्स में लाजमी चेक देख लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में समझ लग सके कि आगे हम क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अभी सीखेंगे जोनिंग क्या करने, जोनिंग ऑटोकैड पे किस तरह करेंगे और मेन लाइन्स किस तरह डालेंगे। तो ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।